Assalamu alaikum everybody, my name is Rana Tasham Ahmed. I hope you are fine. You are watching the Flipper. आज का जो मैच था पाकिस्तान और बांग्लादेश का, वो इख्तिताम पे पहुंच गया। ऑब्वियसली पूरा मैच नहीं हो सका और कैंसिलेशन के बाद जो भी रन रेट था पाकिस्तान विक्टोरियस हुआ। मगर इस मैच में जो सबसे एक समझ लें कंट्रोवर्शियल या कोई ऐसी डिबेट वाली चीज़ हुई, वो रन आउट था सलमान अली आगा का। तो बेसिकली रिजवान ने शॉट मारी है और जो इनके कैप्टन है मेहदी मिराज, वो बॉल पकड़ने के लिए आए हैं। दूसरे एंड पे आगा जी खड़े हुए थे। आगा जी जो थे वो कहीं टहल रहे थे मेरा ख्याल है। आगा जी को लगा कि मेरा ख्याल है जिस तरह नहीं होता था बचपन में, जिसने भी क्रिकेट खेली हुई है, तो मोहल्ले के अंदर ना एक घर ऐसा होता था जहाँ पे एक आंटी होती थी। वहाँ बच्चे दुआएं करते थे कि बस वहाँ बॉल ना चली जाए और हमें बॉल वापस मिल जाए, और डांट लहदा पड़ेगी उन आंटी से। तो जब उनके घर बॉल जाती थी तो वो आंटी पहले डांटती थी और फिर आपको बॉल वापस मिल जाता था और बढ़िया एक विक्टोरियस हो गए खुशी से आके वापस दोबारा क्रिकेट शुरू कर देते थे एज अ चाइल्ड। तो सलमान अली आगा ने भी उन्हीं आंटी की तरह उन्हें देखा, वो एक बॉल आ गई है। वो मेहदी जो थे उनके, मेहदी मिराज जो उनके कैप्टन भी हैं मेरे वे, उनसे बॉल डिफ्लेक्ट होती है और आगा जी की तरफ जाती है। आगा जी उसको रोकते हैं और आराम से बेसिकली पकड़ा देते हैं। पकड़ाने की यानी कोशिश कर रहे थे इससे पहले ही कि वो कोशिश करते हैं, मेहदी मिराज ने बॉल पकड़ के विकेट में मारी। तो उन आंटी का और आगा जी का थोड़ा सा ये फर्क हुआ है कि वो आंटी बेसिकली पहले गुस्से होती थी और बाद में बॉल देती थी, मगर आगा जी ने बॉल पहले दिया और फिर बाद में गुस्से हो। क्योंकि ऑब्वियसली इसमें एक डिफरेंस ये है कि वो आंटी आपका मैच नहीं खेल रही होती थी। आगा जी आप मैच खेल रहे हैं, आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं बांग्लादेश से कि बांग्लादेश आपके साथ सलूक अच्छा करेगा? और आप क्यों किसी से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपका काम यह है कि जिस तरह आप बैटिंग एंड पे खड़े होते हैं और बॉल इधर उधर थोड़ी सी भी होती है, आपको कीपर का या कोई क्लोज फील्डर का शक होता है कि ये मेरी विकेट पे ना मार दे बॉल, तो उसी तरह आपने बॉलिंग एंड पे भी वैसे ही रिएक्ट करना है। सो आप उनसे अगर एक्सपेक्ट करें किसी से, आई थिंक, और क्योंकि बांग्लादेश के पहले भी इस तरह के कुछ केस हुए हैं कि जहाँ पे वो रन आउट कर देते हैं और वो स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा नहीं करते, जो कि उनको करना चाहिए, बट ऐसे केसेस रहे हैं उनके साथ, बांग्लादेश के साथ। और अगर आपको पता है कि आप किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को आप क्रीज में रखें। हाँ, वो सामने आ गए थे, बट आई थिंक इफ यू वर प्रोएक्टिव इन सीइंग कि यार बॉल इधर आ रही है, मैं क्रीज से बाहर हूं, तो उसी टाइम आपको सबसे पहले तो अपनी क्रीज कवर करनी चाहिए। आगा जी जो थे बेसिकली उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था, ये हमें ज़राए से पता लगा है। और उसकी वजह ये भी है, हमें क्यों पता लगा ऐसे, क्योंकि आगा जी ने पहले फेंके ग्लव्स, एक ज़मीन पे मारा, फिर दूसरा, फिर हेलमेट मारी। तो उनका अगर रोज़ा नहीं होता तो आज वो अपनी कमीज़ भी उतार के फेंक देते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तपे हुए थे। तो इससे साबित हुआ कि आगा जी का रोज़ा था। और इससे एक और भी चीज़ साबित हुई कि रोज़ा किसका नहीं था। तो आप लोगों को क्या लगता है किसका रोज़ा नहीं था? तो अगर आपके जहन में मेहदी मिराज आए हैं तो बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, क्योंकि वो वहाँ पे मैच खेलने आए हुए थे। उन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की, रमज़ान चल रहा है, मेरा मुस्लिम भाई है जो मुझे मदद कर रहा है इस टाइम, इसार और कुर्बानी देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बॉल पकड़ी और विकेट में मार दी। और वैसे रमज़ान के ऐसे मुबारक महीने में ये करना नहीं चाहिए था उनको। मेरा ख्याल है आगा जी अभी तक द स्पिरिट ऑफ रमज़ान में जो है ऑपरेट कर रहे थे, मगर अगेन एज यू नो, ये दुनिया है पित्तल दी और आगा जी सोने के हैं। तो आगा जी का जो गोल्डन हार्ट था वो आज रिफ्लेक्ट हुआ है कि यार आज आगा जी बेसिकली इन द स्पिरिट ऑफ द गेम खेल रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जोक्स असाइड। बट आई थिंक वो वहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म इन द सेंस के यू हैव टू सी हु योर ओपोनेंट इज ऑल्सो। यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू प्ले अ जेंटलमैन्स गेम। और इन द लॉ है, अब उस पर डिबेट हो सकती है कि क्या मेहदी ने जो है वो सही किया गलत किया। बाय द बुक जो किया वो तो ठीक है, इसीलिए वो आउट हो गए।
और मगर इसमें भी आई थिंक उस क्योंकि ब्लॉक कर रहे थे वहां पे, अगर थर्ड एम्पायर पे रेफर भी हुआ था तो थर्ड एम्पायर को भी कुछ सोचना चाहिए कि यार ये बंदा आगे आगे खड़ा हो गया है आगा के, तो ये ब्लॉकेज तो हुई भी है। अब मेरा ख्याल है कि अगर आगा जी की इंटेंट होती ना कि मैंने क्रीज तक पहुंचना है, तो वो आगे भी आ जाता ना, तो वो जो जेस्चर था ना कि वो उसको पुश करते या साइड से जाने की कोशिश करते, तो वो ब्लॉकेज ज्यादा हाईलाइट होनी थी और पता लगना था कि ये ब्लॉक हुआ था। मैं क्योंकि वो उस स्पिरिट ऑफ द गेम में भी उन्होंने कहा यार अब हम कांटेक्ट क्योंकि हो गया है, सो मे बी द बॉल इज डेड इन दैट सेंस, और ये इस तरह नहीं करेगा। वो अपनी तरफ से बॉल पकड़ाने की कोशिश की, मगर उन्होंने उससे पहले ही जो है बॉल पकड़ के विकेट में मार दी। एक और जरा ऐसे पता लगा है कि सलमान आगा ने अफ्तारी के लिए जो है मेहदी मिराज के लिए अजवा खजूरें मंगवाई हुई थी, जो कि उनको बाद में नहीं दी गई। मेहदी मिराज क्योंकि कैप्टन है बांग्लादेश के, मुझे लगता है कि जब भी कोई कैप्टन टू अ कैप्टन में भी, वैसे तो ऑर्डिनरी आई मीन एनी प्लेयर हु इज प्लेइंग द मैच अगेंस्ट एनी कंट्री, इस तरह की कोई चीज़ होती है अगर, तो वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप जो है दिखानी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल स्पिरिट, द ओवरऑल एसेंस ऑफ द गेम। और बाय द बुक कई चीज़ें होती हैं ऐसी कि जो कि सही होती हैं, मगर अगर आपको लग रहा हो कि यार ये शायद इन द स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं हो रही, अगर आप उस चीज़ का एहसास करें तो उसमें एक खूबसूरती रह जाती है। और आई थिंक कि मेहदी मिराज को बीइंग अ कैप्टन वो चीज़ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ही इज़ द कैप्टन ऑफ बांग्लादेश टीम, सो वो चीज़ आज उनके एंड से समझ नहीं आई। आई थिंक वो जो स्पिरिट थी वो सलमान आगा ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट की, बट अगेन उनके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं साबित हुई। बेसिकली आगा जी को आई थिंक गुस्सा इसलिए भी चढ़ा हुआ था, या चढ़ा बाद में, पहले तो ही कुडंट बिलीव के क्या हो रहा है, ही वाज थिंकिंग ही इज जोकिंग, मगर वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। वनडे के वो प्लेयर हैं, हमने जैसे पहले भी 3 दफ़ा कहा है, सलमान अली आगा इज़ अ वनडे बैट्समैन। उनको ज़बरदस्ती T20 में हमने डाला हुआ है, और प्लेयर क्या डाला हुआ है, कैप्टन ही बनाया हुआ था, क्योंकि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो नीड टाइम टू सेटल डाउन एंड देन स्कोर। तो मेरा ख्याल है कि आज उनकी एक स्टेटमेंट थी अगर वो 100 करते। सलमान अली आगा जी रन आउट जब हुए तो 227 था स्कोर पाकिस्तान का फॉर 3, और सलमान अली आगा के आउट होने से वो 4 हो गया, और उस टाइम 38 ओवर्स एंड फ्यू बॉल्स जो थे वो गुजर गए थे। उसके बाद 47 रन्स के अंदर जो है 6 विकेटें गिरी हैं, और पाकिस्तान फिर भी 50 ओवर्स नहीं खेल सका। सो आई डोंट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम कि ये 50 ओवर इन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली खेले हों और एक डिजास्टरस फॉल ना हुई हो, और बीच में कोई इनिंग्स चला रहा हो। यानी कि आज भी यू मे क्वेश्चन व्हाट मेहदी डिड, बट अगर वो एक पार्टनरशिप लग जाती तो हमारा तो बहुत ज़बरदस्त स्कोर हो जाना था। मगर ये आप देख लें कि ये इसमें ये भी देखने वाली चीज़ है कि जहां सलमान अली आगा आउट हुए हैं, उसके बाद 6 लोग आउट हो गए हैं और हम 50 ओवर्स नहीं खेल सके। सो इस चीज़ को थोड़ा बहुत आई थिंक इफ़ आई वुड से थोड़ा सी ज्यादती हुई है आगा जी के साथ। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि ओवरऑल अगर आप पूरा मैच देखें तो समद और जो फहीम अशरफ की भी रनिंग हुई है जब उन्होंने डबल कॉल की है, उसमें भी आई थिंक वो जो गेम अवेयरनेस वाली बात है ना कि वेयर एम आई स्टैंडिंग, व्हाट इज हैपनिंग, आई एम प्लेइंग अगेंस्ट अ टीम, तो वो भी अब डबल की कॉल हुई है, और बस क्योंकि कॉल हो गई है इन्होंने ये नहीं देखा कि एक फील्डर आ रहा है पीछे से और डबल नहीं है, और वो समझ साहब कुछ सोचे समझे बगैर भागे हैं और वो भी रन आउट हो गए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जब शाहीन अफरीदी बैटिंग करने आए हैं, और आई थिंक उस टाइम जो था फास्ट बॉलर एक बॉल कर रहे थे, इन्होंने कोशिश की कि मैं उसको 6 मारूं। बॉल मिस हुई है, बॉल जा रही है कीपर के पास, और शाहीन अफरीदी अभी तक अपने छिक्के के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने छिक्का मारा है, मुझसे मिस हो गई है। बॉल जाती है कीपर के पास, कीपर बॉल मिस करता है और वो सर्कल के पास यानी ऑलमोस्ट चली जाती है, आई थिंक क्रॉस कर जाती है,
और रनिंग एंड पे फ़हीम अशरफ हैं जो खड़े हुए हैं और वो शाहीन अफरीदी को कह रहे हैं भागो यार प्लीज़। यानी कि एक शायद डबल ट्रिपल रन की जहाँ पे गुंजाइश है, वहाँ पे पाकिस्तान के जो कैप्टन है वो वहाँ खड़े ये सोच रहे हैं कि मैंने क्राउड में बॉल फेंक दी है, मिस हो गई है, मेरा छिक्का मिस हो गया। यू आर नॉट इन द गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईच एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बॉल। अगर आप फील्डिंग पे हैं, आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप कीपिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग कर रहे हैं, योर मेन रोल इन बैटिंग, इन रनिंग, जो कि ये समद के साथ भी हुआ, ये शाहीन अफरीदी वाला भी मैं आपको इंस्टेंट बता रहा हूँ, और आगा जी वाला भी इंस्टेंट, ऑल्दो कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगेन यू आर आउट ऑफ योर क्रीज। और अगला बंदा अगर आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को नहीं समझ रहा, तो who ended up basically on the wrong side of the decision. So आगा जी आज आपकी सेंचुरी होती तो बहुत खुशी होती, मगर अगेन ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये हमें समझने की ज़रूरत है, and we have to play it like a game, and we have to be professional rather than giving other people opportunity to exploit what we think was right. You are watching The Flipper. माई नेम इज़ राना एहतिशाम अहमद। आपको अगर एपिसोड पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।